मोहतरम सामीन गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया, वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है। हम उसकी मखलूक हैं और हर वक्त उसके मोहताज हैं, उसके दर के फ़कीर हैं, उसके ज़रूरतमंद हैं। हमें हर मौके पर, हर मोड़ पर अल्लाह तबारक व तआला की मदद दरकार है। इंसान हर वक्त ख़तरात में घिरा हुआ है, कोई इल्म नहीं कि किस तरफ से कौन सी कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई हादसा पेश आ जाए और इंसान जो है उसकी ज़िंदगी परेशानियों वाली बन जाए। तो हर वक्त इंसान ख़तरे में है। तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो इंसान की हिफाजत करती है, इंसान को बचाती है, वरना हमारे बस में नहीं है कि हम हर तरफ से हर वक्त चौकन्ना रहें, होशियार रहें और हर ख़तरे से महफूज रहें। और हमें मुस्तक़बिल का भी कोई इल्म नहीं, कोई ख़बर नहीं, गैब नहीं जानते कि कल को क्या होने वाला है, क्या पेश आने वाला है। तो इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपना ताल्लुक़ वो मजबूत रखना चाहिए, जोड़ कर रखना चाहिए। कभी भी अल्लाह तबारक व तआला के दर से दूर ना हो, हमेशा उसके दर के साथ जुड़े रहें, ताकि हमारी ज़ाहरी और बातनी, मालूम और गैर मालूम तमाम ज़रूरियात अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से पूरी हों। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला से अपनी ज़रूरत की चीज़ें मांगना, उससे सवाल करना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला से सवाल नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला से मांगता नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ नहीं करता, गोया कि उसके ईमान में कमी है। उसको पूरा अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं, या तो वो जाहिल है, अल्लाह तबारक व तआला की उसको पहचान नहीं है, मार्फत नहीं है, इल्म नहीं है, या फिर वो मुतकब्बिर है कि समझता है कि मैं अपने आप का खुद मालिक हूँ, सारा कुछ मैं अपना आप वो संभाल सकता हूँ। ये भी इंसान की बहुत बड़ी खामी है। इंसान कमज़ोर है, खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया और ख़ुद बता दिया कि इंसान ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, बेबस है, आजिज़ है। इसको सहारे की ज़रूरत है, इसको तावन की ज़रूरत है। और सबसे मज़बूत सहारा, सबसे मज़बूत तावन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का है। इसलिए हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हम
सवाली रहें, मोहताज रहें, उससे मांगते रहें, उससे जुड़े रहें। इसमें हमारी दुनिया का फ़ायदा है, हमारी आखिरत का फ़ायदा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद हुक्म दिया है, हमारी रहनुमाई फरमाई है। वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मुझसे सवाल करो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा, तुम्हारे सवालात को पूरा करूँगा, तुम्हारी ज़रूरतों पर पूरा उतरूँगा। और फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। जो लोग मेरी इबादत से इराज़ करते हैं, तकब्बर करते हैं, बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, इबादत नहीं करते, झुकते नहीं हैं, मांगते नहीं हैं, सवाल नहीं करते, तो मैं वो जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि उनका अल्लाह पर ईमान ही नहीं। ना अल्लाह से हिदायत मांगी, ना अल्लाह से इस्लाम मांगा, ना फिर उसके बाद दीगर ज़िंदगी के मामलात के अंदर अल्लाह को याद रखा, तो उनका अल्लाह पर ईमान ही नहीं है। जिसको अल्लाह पर यकीन हो, अल्लाह पर ईमान हो, वह अल्लाह की इबादत करता और अल्लाह से मांगता है, अपने आप को अल्लाह का मोहताज समझता है, बड़ा नहीं समझता अपने आप को, अपने आप पर एतमाद नहीं करता, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुककर रहता है, सवाली बनकर रहता है, मोहताज बनकर रहता है। ये ईमान वालों की सिफत है। और फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि जब आपसे मेरे बंदे सवाल करें, पूछें मेरे बारे में, तो जवाब दे दो फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूँ, बिल्कुल साथ हूँ। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये तसल्ली दी, हौसला दिया, तरगीब दी कि तुम्हें मुझसे मांगने में, मुझसे कोई चीज़ लेने में कोई रुकावट नहीं, कोई दरमियान में वास्ता नहीं है, कोई इंतज़ार नहीं है, कोई वो दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ाइल तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, जो स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से होते हुए कब मेरे पास पहुँचेगी, ऐसी बात नहीं है। फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब भी कोई पुकारने वाला, सवाल करने वाला, मुझे बुलाने वाला बुलाता है, पुकारता है, सवाल करता है, तो मैं फ़ौरन उसकी पुकार को सुनता हूँ, उसकी पुकार की तरफ तवज्जो देता हूँ, उसकी ज़रूरत को पूरा करता हूँ, उसके सवाल को पूरा करता हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद हमें तालीम दी है कि अपने रब को पुकारो, अपने रब से दूर न जाओ, अपने रब से मांगो, किसी और से ना मांगो। सब कुछ अल्लाह के पास है, सब की अल्लाह तबारक व तआला सुनता है, और किसके लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। तो जो उसके लिए फ़ायदेमंद होगी चीज़, वो अल्लाह तबारक व तआला उसको देंगे, और जो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, उसके मुतबादिल कोई और दे देंगे। और आखिरत का अजर और सवाब इसके अलावा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, मा मिन अहदिन यदउ बिदुआइन इल्ला आताहुल्लाहु
मा सअला औ कफ़ अन्हु मिन सूए मिसला, कि जब भी कोई अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे वही चीज़ दे देते हैं, और अगर उसके लिए वो फ़ायदेमंद ना हो तो उसकी जगह पर किसी नुकसान को, किसी ख़तरे को, किसी बीमारी को, किसी मुसीबत को उसके बदले में उससे टाल देते हैं। तो ये भी दुआ की कबूलियत का एक अंदाज़ है कि जो आपने मांगा वो नहीं मिला, लेकिन उसके मुतबादल कुछ और मिल गया, उसके मुतबादल किसी नुकसान से बच गए। ये दुआ का फ़ायदा। और जो आखिरत में उसका अजर व सवाब होगा मांगने का, सवाल करने का, दुनिया में मिले या ना मिले, आखिरत में उसका अजर आदमी को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दुआ इबादत है। अद्दुआ वल इबादत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तिरमिज़ी शरीफ के, फरमाया दुआ इबादत है। तो दुआ करना ये एक इबादत है, और उसका कबूल होना या ना होना ये अलग बात है। और कबूल होने की मुख्तलिफ शक्लें हैं, गोया कि किसी सूरत में दुआ जो है वो रायगा नहीं जाती, बेकार फजूल नहीं जाती, किसी न किसी सूरत में कुछ न कुछ आदमी को ज़रूर मिलता है। अगर वही चीज़ मिल जाए फिर तो आदमी को वो समझ आ जाती है कि दुआ कबूल हो गई है। लेकिन अगर वो चीज़ ना मिले तो फिर भी वो दुआ कबूल ही कबूल है, उसकी जगह पर कोई और चीज़ मिल जाएगी, उसके बदले में किसी नुकसान से बचा लिया जाएगा, ये दुआ की बरकत। और कुछ ना हो तो आखिरत में अजर व सवाब ज़रूर मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ कि दुआ रायगा नहीं गई, ज़ाया नहीं गई, किसी न किसी शक्ल में वो ज़रूर फ़ायदा देती है। इसलिए अल्लाह से मांगने का, दुआ करने का, अल्लाह को पुकारने का, अल्लाह के सामने अपनी ज़रूरतें, हाजतें रखने का ये हुक्म दिया गया है। ये इबादत है, इबादत अपनी जगह पर, और बाकी इसके फ़वाइद ये अपनी जगह पर। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, फरमाया कि जो आदमी अल्लाह से सवाल नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला से मांगता नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू नहीं करता अपनी ज़रूरियात के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए, अपनी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, इम्तिहान में कामयाबी के लिए, अच्छी मुलाजमत के लिए, अच्छे कारोबार के लिए, अच्छे रिश्ते के लिए, अच्छी रिहाइश के लिए, अच्छी सवारी के लिए, हिदायत के लिए, नेक अमाल के लिए, अच्छे अखलाक के लिए, अच्छी सेहत के लिए, जो आदमी अल्लाह तबारक ताला से ताल्लुक़ नहीं जोड़ता, राब्ता नहीं करता, सवाल नहीं करता, मांगता नहीं है, तो मैं यग़ज़ब अलैहि, अल्लाह तबारक ताला उससे नाराज़ होते हैं। दुनिया में किसी से सवाल किया जाए, एक बार सवाल करें, 2 बार सवाल करें, उसके बाद वो तंग आ जाता है, भागता है, जान छुड़ाता है, हिरास करता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो हर वक्त वो इंतज़ार में है कि कब मेरा बंदा मुझसे मांगे मैं उसको अता करूँ। फरमाया रोज़ाना अल्लाह तबारक व तआला रात के वक़्त, तहज्जुद के वक़्त, फजर से पहले, रात के आखिरी तिहाई हिस्से में पहले आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं और ऐलान करते हैं कि उठो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, हिदायत मांगो, हिदायत दूंगा, सेहत मांगो, सेहत दूंगा, रोज़ी मांगो, रोज़ी दूंगा, गुनाहों से माफ़ी मांगो, गुनाह माफ़ कर दो। ये रोज़ाना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान किया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला तो
इंतज़ार में हैं कि कब कोई आदमी मेरे दरबार में आए, मेरे सामने अपनी ज़रूरियात रखे तो मैं उसको अता करूँ। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार ख़जाने हैं, हर चीज़ का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म चलता है। अल्लाह तबारक व तआला की हुकूमत है, उसकी इजाज़त के बगैर कोई पत्ता भी नहीं गिर सकता, उसकी इजाज़त के बगैर पानी का, बारिश का एक कतरा भी नहीं गिर सकता। सारा निज़ाम उसके हाथ में है। तो जो कुछ मिलना है उसी से मिलना है। तो जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला से मांगता नहीं है, सवाल नहीं करता, जहाँ से सब कुछ मिलना है और जहाँ सब कुछ है, तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उस पर नाराज़ होते हैं। तो इसलिए हर वक्त, और इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि कितना मांगना है, जितना मर्जी मांगो। हाँ ये है कि हराम का सवाल न करे। जिस चीज़ से शरीयत ने मना किया है वो सवाल न करे, किसी गलत चीज़ का सवाल न करे। ये अल्लाह की नाराज़गी वाली बात हो जाएगी कि ये तुम्हें इससे रोका गया है कि ये सवाल नहीं करना, ये चीज़ नहीं मांगनी, फिर ये क्यों मांग रहे? जिससे मना नहीं किया गया, अपने फ़ायदे की चीज़, अपनी ज़रूरत की चीज़, वो अल्लाह तबारक व तआला से किसी वक्त भी मांग सकते हैं और जितनी मर्ज़ी मिक़दार में, तादाद में अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, कोई ममानत नहीं। आगे वो पहले बता दिया कि हो सकता है वही चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ना भी मिले तो आदमी को परेशान नहीं होना चाहिए। दुआ को छोड़ना नहीं है कि ये तो पूरी नहीं हो रही, तो मांगने का फ़ायदा। तो बता दिया कि मांगने का फ़ायदा है कि वो इबादत है, तो इबादत का तो फ़ायदा है। दुआ पूरी हो या ना हो, इबादत तो आप कर रहे हैं, इबादत का सवाब आपको मिलेगा। और पूरी होने की भी आपको शक्ल बता दी कि उसके मुतबादल बाज़ कोई चीज़ मिल जाती है। इसलिए दुआ को छोड़ना, मायूस होना, इसकी भी इजाज़त नहीं। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, युस्तजाबु लिअहदिकुम मा लम याजल, जब तक आदमी जल्दबाजी ना करे उस वक़्त तक उसकी दुआ कबूल होती है। तो सवाल किया क्या कि जल्दबाजी का क्या मतलब? फरमाया जल्दबाजी ये है कि आदमी खुद ही सोच ले, खुद ही फैसला कर ले कि ये दुआ कबूल नहीं हो। मैं तो दुआ कर करके तंग आ गया, इंतहा हो गई है दुआ करने की, इसलिए इसकी कोई उम्मीद नहीं है मिलने की, कबूल होने की, इसको रहने दो, छोड़ दो। तो मैं कि ये है जल्दबाजी। ये आदमी खुद फैसला कर ले कि उसने अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर का तो उसको इल्म नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसलों का तो उसको इल्म नहीं है, और वो खुद ही फैसला कर रहा है कि ये दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए मायूस होकर दुआ करना छोड़ दे, तो मैं ये जल्दबाजी है। तो जल्दबाज आदमी, उसने तो खुद ही फैसला कर लिया है कि ये दुआ कबूल नहीं होनी, उसने छोड़ दिया, वो कैसे कबूल हो? मैं कि हौसला, तसल्ली, इस्तिकामत का मुज़ाहरा करो और मुसलसल दुआ मांगो, कबूल ज़रूर होगी, किसी शक्ल में कबूल हो, वो जाएगा, रायगा नहीं जाएगी, ज़ाया नहीं जाएगी। इसलिए फरमाया कि जो दुआ तुम बेहतर समझते हो, अच्छी समझते हो, वो कबूल होती नज़र आए या ना आए, वो मांगते रहो, किसी ना किसी शक्ल में वो ज़रूर कबूल होगी, ज़ाया नहीं जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ देख लो, औलाद के लिए दुआ मांग रहे हैं, छोड़ी नहीं है। उस उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद अता फरमाई जिस उम्र में औलाद नहीं होती, और औलाद भी वो अता फरमाई जो बाद में नबी बने।
और औलाद भी वो अता फरमाई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी औलाद से पैदा हुई। दुआ मांगने का फ़ायदा कि दुआ नहीं छोड़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बेटा अता फरमाया और उस नबी बेटे की औलाद से आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ को देख, उनको बुढ़ापे में औलाद दी, उन्होंने भी नहीं छोड़ी। जब मरियम अलैहिस्सलाम को देखा कि वो बेमौसमे फल खा रही हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी कि या अल्लाह इसको बंद कमरे में हुजरे के अंदर फल भी वो जो बाहर मौजूद नहीं हैं, कहीं से कोई पहुँचा नहीं सकता, कहीं से आ नहीं सकते, सदियों पहले की बात है, मैं कि वो फल इस अकेली बच्ची के पास, औरत के पास आ रहे हैं जिसका निगरान मैं हूँ, मेरी परवरिश में है और मैं उसको वो फल लाकर नहीं देता, तो वो फल गैबी तौर पर उसके पास पहुँच जाते हैं बगैर मौसम के, बगैर असबाब के, बगैर ज़राए के, बगैर वसीले के। तो या अल्लाह तो मुझे औलाद भी अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ कबूल कर ले, उनको बेटा अता फरमाया और वो भी नबी अता फरमाया और उसका नाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने खुद रखा। मैं कि इसका नाम याह्या रखना। याह्या का माना ही ज़िंदगी वाला। मैं कि ये जवान होगा, शादीशुदा होगा, इसकी औलाद होगी, पूरा साथ देगा, तुम्हारा वारिस बनेगा। और उनको दुआ का मकसद भी यही था कि या अल्लाह बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे इल्म का वारिस कोई नहीं, जो मेरे अजीज़ों का रिश्तेदार हैं उनमें से कोई इस काबिल नहीं है जो इस तौरात के, इस इंजील के मेरे इल्म को संभाले, याद रखे और आगे फिर अपनी पूरी उम्मत को, लोगों को हिदायत दे, रहनुमाई दे। ये बहुत बड़ा काम है। अंबिया कराम की ये फ़िक्र होती थी। सबसे बड़ी खिदमत इंसानियत की यही है कि उनको सीधे रास्ते पर लाया जाए, अल्लाह के साथ जोड़ा जाए, इस्लाम की तरफ लाया जाए, जन्नत के रास्ते पर चलाया जाए। ये दुनिया तो ख़त्म होनी है। कोई जवानी में फौत हो जाता है, कोई बचपन में फौत हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 साल तक, उसके बाद नई ज़िंदगी शुरू हो जानी है। उस नई ज़िंदगी के लिए किसी की कोई रहनुमाई करता है, उसको सीधे रास्ते पर चलाता है, इससे बड़ी और कोई खिदमत नहीं है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम यही फ़िक्रमंद थे कि मैं अगर बूढ़ा हो गया, कल को फौत हो गया, तो पिछले लोगों को कौन संभालेगा, इनको कौन समझाएगा, इनकी रहनुमाई कौन करेगा, इनको नेकी और गुनाह की पहचान कौन कराएगा, इनको शिरक और तौहीद कौन समझाएगा, इनको गुनाहों से कौन बचाएगा, कौन इनको तबलीग करेगा। ये उनको फ़िक्र लाहिक थी। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला से बार बार कसरत के साथ हमेशा दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मुझे नेक साले बेटा अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को सालों बाद वो कबूल किया, रंग लाई दुआ और नबी की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला उनको बेटा अता फरमा। तो दुआ ये मोमिन का हथियार है, ये मोमिन का पहला और आखिरी सहारा है। तो शुरू से लेकर आखिर तक, ये नहीं कि जब आदमी बिल्कुल देखे कि कोई सूरत नहीं है फिर दुआएं शुरू कर दे, नहीं, पहले भी दुआ करनी चाहिए। सारे वसाइल मौजूद हो, काम होता नज़र आ रहा हो, फिर भी दुआ करनी चाहिए। कोई पता नहीं कब कोई रुकावट आ जाए, और जब कोई शक्ल नज़र ना आ रही हो निजात की, उस वक़्त तो फिर दुआ करना ये तो लाजमी है। मैं ला युरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, कि क़ज़ा को, तकदीर को अगर कोई चीज़ मोड़ सकती है, बदल सकती है, तो वो दुआ है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत। यानी जहाँ पर आपको नज़र आ रहा हो कि इस काम के होने की कोई उम्मीद नहीं है, आप बचने की कोई शक्ल नहीं है, अब निजात का कोई रास्ता नहीं है, तो वहाँ पर आप अल्लाह तबारक व तआला से राब्ता करें तो वो सब कुछ मंज़र बदल सकता है। ये है दुआ का असर। 3 आदमी वो गार में फंस गए, सफ़र में थे, बारिश तूफ़ान, वो गार में छुप गए थोड़ी देर के लिए कि बारिश रुकेगी तो आगे चलेंगे। बड़ा सारा पत्थर
दरवाजे के ऊपर गार के मुंह के ऊपर आकर गिर गया, अपने आप दरवाज़ा बंद हो गया। अब वो निकलने के लिए बारिश रोक के जोर लगा रहे हैं, वो हिलने का नाम ही नहीं लेता। अब उन्होंने दुआ शुरू, तीनों बंदों ने बारी बारी दुआ की अल्लाह तबारक व तआला से। ऐसा ऐसा पत्थर जो है पीछे हटना शुरू हो। तो ये है दुआ तकदीर को बदलती है। अब कोई उम्मीद नहीं थी सवाए मौत के, और कोई अंजाम और रास्ता नहीं था, कोई बंदा नहीं था, कोई राब्ता नहीं था जिससे वो कह सके कि इस पत्थर को हटाने के लिए कोशिश करें। वो पत्थर फिर भी बंदों से हटने वाला नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जिस तरह वो गिरा था उसी तरह खिसकना शुरू हो गया। ये है दुआ का असर। इसलिए आदमी को मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से अपनी तमाम ज़रूरियात, तमाम मसाइल वो सामने अल्लाह के रखें। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उनको पूरा करेंगे, या उनके मुतबादल तुम्हें कोई और चीज़ दे देंगे, या उसके मुतबादल किसी नुकसान से बचा लेंगे, या फिर आखिरत में अजर व सवाब तो इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दुआ इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान और हदीस को समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।